और भाई बीजेपी को तो एक सप्ताह में सब राज दिखाई पड़ रहा है। उनको उनके साथ जब होते हैं तो मंगल राज रहता है और उनसे हटते हैं तो जंगल राज हो जाता है। विकसित देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी आपने कई बार देखा होगा इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि स्कूल में जाकर के या बाज़ार में जाकर के कोई विक्षिप्त व्यक्ति गोलियां चला देता है, जिसमें कई लोग हताहत हो जाते हैं। बेगूसराय में कल जो घटना घटी उसको लेकर के जेडीयू के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में भी ऐसी घटना हो जाती है। वहाँ विकसित देश है, हर तरफ पुलिस रहती है, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसी घटना हो जाती है। तो बेगूसराय के घटना को जेडीयू जो है अमेरिका से जोड़ रही है, लेकिन इस पर जो है राजनीति शुरू है। विपक्ष जो है लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन जेडीयू के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार या फिर मद्य निषेध के जो मंत्री हैं सुनील कुमार, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी घटना होती रहती है, लेकिन सरकार जो है काम कर रही है, आरोपियों को जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार और सुनील कुमार। बेगूसराय की बहुत दुखद है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम होगी। लेकिन अगर कोई विक्षिप्त आदमी, विक्षिप्त व्यक्ति अगर कोई इस तरह की घटना करता हो और इस संदर्भ में यही बात सामने आ रही कि विक्षिप्त व्यक्ति थे, तो इस तरह की घटना करती है, आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सर 35 किलोमीटर तक गोली। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में इस तरह की घटना होती है जो विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है और हर तरह से संपन्न देश है, वहाँ जब इस तरह की घटना होती है तो यहाँ जो घटना हुई है वो तो मैं कह रहा हूँ कि निंदा के लायक है। ये जो घटना हुई इसकी पुनरावृत्ति आगे नहीं हो, इसके लिए सरकार सचेत है और सरकार कार्रवाई कर रही है। और भाई बीजेपी को तो एक सप्ताह में सब राज दिखाई पड़ रहा है। उनको उनके साथ जब होते हैं तो मंगल राज रहता है और उनसे हटते हैं तो जंगल राज हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है तो जनता का राज है, ये तो जनता का राज है और जनता की चुनी हुई सरकार है, तो जनता का राज है। बिहार के नेता ने एक बयान दिया था, उन्होंने अगर सब कुछ चोर है तो हम चोरों के सरदार हैं। नहीं, हम लोग को इस संदर्भ में कोई जानकारी इस तरह की नहीं है और हम लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह की कोई बात है। जहाँ तक लेसी सिंह और बीमा भारती का सवाल है, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मामले को रिजॉल्व कर दिया है। आप वो मामला बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सुधाकर सिंह कल बयान दे रहे हैं कि जो गड़बड़िया खाद का शिरकत है या फिर बीज वितरण को लेकर के, तो उन्होंने सार्वजनिक मन से बयान दिया था कि अगर सब कुछ चोर है तो हम चोरों के सरदार हैं और हमारे ऊपर भी कई लोग चोर हैं। नहीं, बात छन करके कुछ आती रहती है, जाती रहती है। जब सरकार में है तो अनेक तरह के खबर आते रहते हैं, लेकिन जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, अगर हमारे विभाग में कहीं से कोई गलत सूचना प्राप्त हो रही है तो हमारी जवाबदेही है कि हम उसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद संबंधित चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बड़े अफसर हों, अगर उसमें संलिप्तता उनकी दिखती है, जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है नियम में, उस हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की बात भी नहीं सुन रहा, कैबिनेट के बीच से निकल करके वो चले गए और लालू यादव से मुलाकात। नहीं, हम लोग तो किसी को कैबिनेट से निकल के जाते नहीं देखा। जब कैबिनेट की बैठक ख़त्म हुई तो बहुत सारे मंत्री निकल जाते हैं, कोई ज़रूरी काम होता है तो वो कैबिनेट की बैठक 19 एजेंडे थे, 19 एजेंडे के बाद वो निकल के गए, तो हम लोग को लगा कि कोई ज़रूरी काम से जा रहे होंगे। सर बिहार में क्या सलाह देंगे आप, क्या सलाह देंगे? मैं सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं, चाहे मंत्रिमंडल में जो भी सदस्य हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि अगर उनके विभाग में कोई गड़बड़ी की शिकायत उनको कहीं से प्राप्त होती है तो उसकी जांच करानी चाहिए और जांच कराने के बाद जो फलाफल आता है नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया आपको कि घटना तो बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई है और जैसा कि सूचना अभी तक मिल रही है कि संभावना है कि जो जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने इस तरह को कांड को किया है तो विक्षिप्त हो सकता है। इस तरह की घटना अमूमन नहीं होती है
लेकिन जैसा कि हमने बताया माननीय मंत्री जी को भी और आपको भी बताना चाहेंगे कि विकसित देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि स्कूल में जा कर के या बाज़ार में जा कर के कोई विक्षिप्त व्यक्ति गोलियां चला देता है, जिसमें कई लोग हताहत हो जाते हैं। लेकिन संजोग की बात है, अभी तक जो पुष्टि हुई है अधिकांश लोग घायल हैं, उसमें से एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। तो निश्चित रूप से पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है ज़रूर करेगी। लेकिन सर सवाल यह उठ रहा है, देखिए घटना तो घटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो वहाँ पर सभी वरीय पदाधिकारी हैं। अगर कहीं भी पुलिस महकमे में कभी भी किसी घटना को लेकर जब समीक्षा की जाती है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई नहीं की, क्या कमी रही, सारी बातों को देखा जाता है। और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की तो घटना अमूमन नहीं होती है। कोई इस तरह का व्यक्ति फायरिंग करता हुआ चला जाता है, तो एक नई बात है। तो उसको नए तरीके से उसमें क्या, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य में भी इस पर भी विचार करेंगे। ये समीक्षा का विषय है। अगर हम ये नहीं कह रहे कि चूक है, हमने कहा ये समीक्षा का विषय है। जब समीक्षा होती तो सभी पहलुओं को देखा जाता है कि इसमें कब घटना घटी, कहाँ घटना घटी, किसकी ड्यूटी थी, कहाँ थी। ये तो जो वरीय पदाधिकारी गए हैं या पुलिस अधीक्षक निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। ये तो आपको डीजीपी साहब से पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास या पुलिस महकमे में अमूमन ऐसी शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि सरकारी फ़ोन सभी को दिए गए हैं और लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। कभी कभी हो सकता है कोई मीटिंग में हो या देर रात्रि हो तो शायद उन्होंने नहीं उठाया होगा। लेकिन जिनके पास भी सरकारी मोबाइल है, हमारे पास भी है, जनता फ़ोन करती है या अन्य लोग फ़ोन करते हैं। जो संबंधित इलाके जो थाने हैं, जिसकी जिम्मेवारी नहीं है, आपने मेरी बातों को सुना नहीं। हमने कहा कि वरीय पदाधिकारी जो घटनास्थल पर गए हैं वो समीक्षोपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे और इसमें भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और क्या एहतियात के कदम उठाए जाएं, इस पर भी मेरा पूरा विश्वास है कि वो लोग कदम उठाएंगे। विपक्ष में कितना के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है? अब वो तो उनकी सोच है, लेकिन इस तरह की विपक्ष का काम है कि जो बातों को अपना रखना, लेकिन उनकी हर बातों को कोई लोग मानने उनको कोई ज़रूरी नहीं है। तो सुना आपने श्रवण कुमार और सुनील कुमार को, दोनों जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, सरकार में बड़ा रसूख रखते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी घटना जो है अमेरिका जैसे देश में भी हो जाती है तो बिहार क्या बात है। तो बिहार में जो है कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सरकार पर प्रश्न चिन्ह विपक्ष जो है खड़ा कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा कार्रवाई नहीं किया गया है। वहीं मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में भी ऐसी घटना होती है। और साथ में जिस तरह से कैबिनेट में खबर थी कि सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री, वो अपने आप को चोरों का सरदार बता रहे थे, वो उनके बारे में कह रहे हैं कि कैबिनेट से कोई मुख्यमंत्री के सामने निकल करके बाहर तो नहीं गया, लेकिन खबरें हैं कि सुधाकर सिंह जो है कैबिनेट की बैठक छोड़ करके बाहर चले गए गुस्से में और लालू प्रसाद यादव से मिल करके इस्तीफे की पेशकश कर दी। और उनका ये मांग है कि जो उनके प्रधान सचिव है उनके विभाग का, उनको हटाया जाए। अब देखना होगा जेडीयू और ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके प्रधान सचिव को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि सुधाकर सिंह और बेगूसराय का जो मामला है वो पूरी तरीके से गर्म है। फिलहाल इसको में इतना ही, बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।